दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में भी काफ़ी सारे नए लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा एंड तक देखें ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उन सबसे अदबन गुजारिश आती है मैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रियल टाइम पर मिलती रहे। तो आइए जानते हैं दोस्तों उसकी ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। रियासत तेलंगाना में आधे दिन के स्कूलों का आगाज। तेलंगाना रियासत में आज से आधे दिन के स्कूलों का आगाज हो गया है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से जारी करदा अहकाम के मुताबिक सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक क्लासेस मुनक़्क़द की जाएंगी, जबकि ऐसे स्कूल जहां पर 10वीं जमात के इम्तिहानात के मराकज़ कायम हैं वहां 21 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक क्लासेस होंगे। इसके अलावा रियासत में गर्मी की शिद्दत को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने रियासत भर में आंगनवाड़ी मराकज़ को भी आधे दिन चलाने के अहकाम जारी किए हैं। लिहाजा आंगनवाड़ी मराकज़ भी सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12:30 बजे तक चलेंगे। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ अजलाओं में 24 घंटे के दरमियान गर्मी की शदीद लहर की पेश क़यासी। तेलंगाना में मौसमी तब्दीलियां, जबकि शहरियों को महकमे मौसमियात के अहम मशवरे। रियासत तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान अजले आदिलाबाद, मंचिरियाल, जगत्याल और सदापल्ली में कहीं कहीं गर्मी की शदीद लहर की पेश क़यासी की है। लिहाजा हफ्ते गुजारी कुर्दा यौम मौसमियात की रिपोर्ट में कहा गया है कि इतवार को भी पूरी रियासत भर में ऐसी सूरत हाल कायम रहने वाली है। इस मुद्दत के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर आज़म तरीन दर्जे हरारत में इम्कान है कि 2 से 3 डिग्री इजाफा हो सकता है, जबकि शहर हैदराबाद में वक्फे से बारिश, दर्जे हरारत में तब्दीली और नमी की सतह में अचानक इजाफा देखने को मिल सकता है। रियासत तेलंगाना में इमाम और मुअज्जिन की अजाजिया के बखियाजात की फौरी मंजूरी, अक़लियतों के स्कॉलरशिप्स और फीस बाज अदायगी की रकूमत भी जारी। असेंबली में अकबरुद्दीन अवैसी के मुतालबात को फौरी कबूल करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कायदे मजलिस मुखनना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी के तमाम मुतालबात को कबूल करने और इनकी बरसर एक मौके सुई का ऐलान किया है। इन्होंने रियासत भर के तमाम इमाम और मुअज्जिनीन को हर माह दिए जाने वाले अजाजिया के बखराजात की रकम को फौरी तौर पर मंजूर करने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा पुराने शहर के लाल दरवाजा मंदिर की तरक्की के कामों के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी ऐलान किया है। असेंबली में गवर्नर के खुतबे के बाद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इनकी हुकूमत पुराने शहर की तरक्की के पाबंद की अहद है और पुराने शहर के साथ हैदराबाद की तरक्की के लिए कायदे मजलिस मुखनना पार्टी जनाब अकबरुद्दीन अवैसी इनके तजावीज़ और मशवरों को कबूल करती है। मज़ीद उन्होंने कहा है कि जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की जानिब से जो मसाइल पेश किए गए हैं इन तमाम के एक सूई के इक़दाम किए जाएंगे। मज़ीद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनकी कांग्रेस हुकूमत पुराने शहर को नए शहर की तर्ज पर तरक्की देने के मामले में भी संजीदा है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत की संजीदगी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तियार में आने के फौरी बाद पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का संग बुनियाद रखा। मज़ीद चीफ मिनिस्टर ने कायदे मजलिस के मुतालबे पर अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ स्कॉलरशिप और फिर इन्वेस्टमेंट की रकम को फौरी तौर पर जारी करने का भी ऐलान किया है। वोटर लिस्ट को आधार से मरबूत करने पर मीटिंग। रियासत तेलंगाना के चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश्वर कुमार ने मरकज़ी मुत्तहदा दाखिला और सेक्रेटरी मुखनना के साथ एक मीटिंग तलब की है ताकि फहरिस्त राय दहिंदगान में छेड़छाड़ इल्ज़ामात के दौरान वोटर शनाख्ती कार्ड को आधार से मरबूत करने के बारे में बातचीत की जा सकती है। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने इस बात का तयक़ुन दिलाया है कि अगले 3 माह के दौरान इस मसले को हल कर लिया जाएगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा है कि डुप्लीकेट नंबर्स का मतलब लाजमी जाली वोटर्स नहीं है। रियासत तेलंगाना में राज्य युवा विकास स्कीम के तहत 6000 करोड़ रुपए की मंजूरी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इजहार तशक्कुर। महबूबनगर में उवैद अब्दुल्ला कोतवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासत तेलंगाना में राज्य युवा विकास स्कीम के जरिए रियासत में 5 लाख SC, ST, BC और अक़लियती बेरोजगार के लिए 6000 करोड़ रुपए मंजूर करने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल को शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉर्पोरेशन चेयरमैन व TPCC नायब सदर उबैदुल्ला कोतवाल ने जिले महबूबनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि हिंदुस्तान की पिछली हुकूमत ने नौजवानों की तरक्की के लिए कोई परवाह नहीं की। मज़ीद उन्होंने कहा कि SC, ST, BC और अक़लियती कॉर्पोरेशन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने की वजह से बेरोजगार नौजवानों को खुद रोजगार स्कीम हासिल करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत ने अक़लियती कॉर्पोरेशन को तकरीबन 800 करोड़ रुपए मुख्तस करने पर इन्हें फख्र है। मज़ीद उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का का भी शुक्रिया अदा किया। मज़ीद उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद SC, ST, BC और अक़लियती बरादरियों को गुर्बत के खात्मे, रोजगार पैदा करने और खुद रोजगार जैसे तमाम शोबों में हुकूमत की जानिब से माली मदद फराहम करना है। मज़ीद उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 सालों में BRS हुकूमत ने 4 कॉर्पोरेशन को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया है और इन्होंने 9 साल के बाद इलेक्शन के ऐन वक्त सिर्फ आधे फंड्स ही दिए थे। लिहाजा इन 4 कॉर्पोरेशन को कांग्रेस हुकूमत के ज़रिए क़यादत में 6000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, जो काबिल फ़ख्र है। लिहाजा इस स्कीम का नोटिफिकेशन इस महीने की 15 तारीख को जारी किया गया है। लिहाजा बेरोजगार अफराद को अगले महीने की 5 तारीख तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत दी जा रही है और मुस्तक़िन का इंतखाब 6 अप्रैल से 31 मई तक किया जाएगा। लिहाजा इस स्कीम से बेरोजगार नौजवानों को इस्तेफादा हासिल करने की अपील की गई है। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगार नौजवान इस स्कीम से इस्तेफादा हासिल करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, और इसी तरह के लेटेस्ट एंड वही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक लेटेस्ट अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।